श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा ग्राम है। प्राय 400 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बड़े ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत महाप्रभु के शिष्य थे और सदा उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बालपन से ही बड़े ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए और इस कारण उनकी प्रतिभा भी अलौकिक थी। यह किशोरावस्था में ही संस्कृत के विद्वान बन गए। साथ ही इनका हृदय भी बड़ा प्रेमी, भक्तिपरायण एवं निर्मल था। श्री कृष्ण का नाम इन्हें प्राणों से भी प्यारा था। कहीं किसी से गोविंद, वासुदेव, माधव, नारायण, हरि सुन लेते तो लोकनाथ की दशा विचित्र हो जाती। संसार की कोई चर्चा लोकनाथ को जहर के समान प्रतीत होती थी। प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश उस समय बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। लोकनाथ के कानों तक भी यह पहुंचने लगा और लोकनाथ महाप्रभु के दर्शनों के लिए तड़पने लगे। रात दिन एकांत में रोया करते, अत्यंत उदास रहते। अब उनका चित्त किसी विषय वस्तु में लगता नहीं। माता पिता को भय कि महाप्रभु के संग में यदि पड़ गया तो इकलौता पुत्र हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि लोकनाथ घर में रहें, किंतु भैया जो आते ही हैं संसार के लिए, वह एक जगह रुकें कैसे। सो एक दिन लोकनाथ रात्रि में चुपचाप घर से निकल पड़े। रात भर चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय नवदीप पहुंचे। नवदीप पहुंचने पर पता चला कि महाप्रभु एक घर में कीर्तन करने गए हैं। देखा कि महाप्रभु एक उच्च आसन पर विराजमान हैं और श्री वासादि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। लोकनाथ की वाणी मौन थी। एक बार जो लोकनाथ की दृष्टि महाप्रभु के श्री चरणों में पड़ी, सो भैया गड़ी की गड़ी रह गई। देखते रहे, बस देखते रहे। और आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस कुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भावावेश से विवल होकर लोकनाथ महाप्रभु श्री चैतन्य देव के वक्षस्थल पर मूर्छित हो गए। अब लोकनाथ को कुछ पता नहीं। यह लोकनाथ अब पहले वाला लोकनाथ नहीं रहा। इनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आने लगी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकारने लगा। प्राण प्राण से महाप्रभु की प्रीति छलक रही थी और वे उनके हृदय सिंहासन पर अपने समस्त प्रेम, संपूर्ण सौंदर्य और समग्र आनंद श्री के साथ प्रकट हो गए। लगातार 5 दिनों तक लोकनाथ इस अपूर्व पागलपन में बने रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया और बोले, भाई वृक्षों के नीचे जहां स्थान पाना वहीं पड़े रहना। आसपास के ब्रजवासियों से मधुकरी मांग लेना और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लेना। श्री यमुना जी का जल भरपेट पीना। मान सम्मान को कराल विष के द्वारा के समान समझना एवं किसी के द्वारा अपमान किए जाने को अमृत। श्री राधा माधव का भजन करना, किंतु हे मित्र, वृंदावन को कभी मत छोड़ना।
और महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके। महाप्रभु का यह आदेश लेकर कि चीर घाट पर कदम, तमाल और बकुल की सगुन कुंजों के नीचे बैठकर प्रेम साधन में लगे रहो, लोकनाथ महाप्रभु से रोते रोते विदा हुए। इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ स्वामी भी चलने को तैयार हो गए। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों एवं भूमिशाही अस्त व्यस्त खंडरों के सिवा वहां कुछ भी न था। वृंदावन के आसपास के रहने वाले लोग भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। सो लोकनाथ गोस्वामी को न तो वहां चीर घाट मिला, न वंशीवट, न निधिवन, न भांडीरवन, न श्याम और राधा कुंड ही। अब क्या करें, कहां जाएं, पता लगाएं तो कैसे। अंततो गत्वा निराश होकर सर्वतोभाव से वे श्री राधा रानी की शरण होकर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे, इसका कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन श्री किशोरी जी की प्रेरणा से, कृपा से उन्हें चीर घाट का पता लग गया और ये वहां अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे लोगों में इनकी प्रसिद्धि होने लगी। उन लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो महाप्रभु की आज्ञा थी कि रहना किसी पेड़ के नीचे ही। सो भगवत इच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर यमुना का जल पीकर किसी वृक्ष के नीचे मस्त रहते। कुछ दिनों के पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के संन्यास लेने की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। ये महाप्रभु से मिलने की उत्कंठा लेकर उनसे मिलने के लिए दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वे वृंदावन के लिए निकल गए हैं। और जब ये पुनः वृंदावन पहुंचे तो पता चला कि वे वृंदावन से पुरी के लिए चले गए। लोकनाथ का हृदय बैठ गया। हाय, मुझे हतभागी को उनके दर्शन नहीं। क्या बात है जो महाप्रभु ने मुझसे मुंह फेर लिया। परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने समझाया, तुम निराश मत हो, मैं अब राह का भिखारी हूं। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ स्वामी ने चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते। रात्रि में 1 या 2 घंटे सोते, न किसी से मिलने की इच्छा और न किसी से बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी और एक आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किए। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष हाँ कर दी, किंतु एक शर्त भी रखी, वह यह कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी ना चर्चा की जाए और ना ही उनसे महाप्रभु के संबंध की कोई बात लिखी जाए। भैया, ऐसी मूक और निरी उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी की। गुरुदेव का, भगवान का, महाप्रभु का, भक्तों का गुणगान हो, लेकिन कोई यह ना जान पाए कि मेरा उनसे कोई संबंध भी है, अथवा मैं कोई भक्त भी हूं, अथवा मैं भजन भी करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे भजन करने वाले कि किसी को पता ना पड़े। और भैया, भजन ऐसे ही होता है। हम लोग नाना प्रकार के वेश रच लेते हैं, नाना प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं, वस्त्राभूषण धारण कर लेते हैं, ताकि लोग ये जान सकें कि हम बड़े भगवत भक्त हैं। नहीं भैया, भक्त अलग ही होते हैं,
उनकी रहनी अलग होती है, उनका चिंतन अलग होता है, उन्हें एकांत भाता है। वे शरीर को क्या सजाएंगे जो ये जानता हो कि वह मरण धर्मा है, अभी छूटा अभी छूटा। इसका क्या करना? जो शाश्वत है, सनातन है, उसमें लगना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। हम उनके हैं, वे मेरे हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।